जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2026 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर 2 फरवरी 2026 को मिनी मॉक टेस्ट आया, तो उनमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मिनी मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जाकर मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सितंबर अक्टूबर 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो ये सिंगापुर देश का, ठीक है। सितंबर अक्टूबर 2025 के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर देश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर का। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट है विमेंस प्राइज 2025 की विनर द सेफ किप किस देश में सेट है? तो ये नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है PSLV C61 लॉन्च व्हीकल का लगभग लिफ्ट ऑफ मास कितना है? तो इसका 321 टन है, ठीक है, 321 टन। ऑप्शन नंबर बी। 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये तुहिन कांता पांडे ने संभाला, ठीक है, तुहिन कांता पांडे ने 1 मार्च 2025 को, ठीक है, 11वें अध्यक्ष के रूप में। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में क्यों की गई? तो इसकी स्थापना बफर स्टॉक का प्रबंधन और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए की गई, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में, ठीक है। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक किस घटना के बाद शुरू की गई पहली योजना थी? तो ये 1991 के आर्थिक सुधार के लिए की गई थी, ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधार के लिए इसे शुरू किया गया था, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। सरकार द्वारा तैयार किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण जो उसकी अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है वो क्या कहलाता है? तो वो केंद्रीय बजट कहलाता है, ठीक है, वो केंद्रीय बजट कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ग्रह गैस जॉइंट के तौर पर क्लासिफाई किया गया है? तो इन पर बृहस्पति ग्रह किया गया, ठीक है, बृहस्पति ग्रह गैस जॉइंट के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है, ठीक है, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना है। किस वर्ष 6 अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में 6 अतिरिक्त वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। अगला है टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना? तो ये 1782 में बना, ठीक है, टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में मैसूर का शासक बना, टीपू सुल्तान। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबी आकार की होती है? तो वो श्वेत रक्त कोशिका होती है, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका अमीबी आकार की होती है, ठीक है, अमीबी आकार की श्वेत रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है? तो वो जज सौली नहीं है, ठीक है, जज सौली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट नहीं है। और बाकी तीनों ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए रिट है, ठीक है। अधिकार परीक्षा हो गया, प्रतिषेध हो गया, और बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था? तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को, ठीक है, मेक इन इंडिया। नेक्स्ट है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो वो 250 होती है, ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो ये 2 प्रदेशों में विभाजित था, ठीक है, 2 प्रदेशों में।
हर्षवर्धन का राजवंश। अगला है दलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है, तो इसका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय संविधान